बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उधर से ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने डबल इंटेरोगेटिव खुद कर लेने हैं। तो उसके बाद अगर आप लोगों ने डबल इंटेरोगेटिव टेंसेस खुद कर लिए सेंटेंसेस, तो एक और चीज़ मैंने इसमें आपको बतानी थी। वो क्या था कि मैंने आपको बताना था मॉडल वर्ड्स के बारे में। तो मॉडल वर्ड्स कौन से होते हैं? विल और शेल जो हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो विल और शेल जो हैं हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ड्स भी कहते हैं। मॉडल वर्ड्स क्यों कहते हैं? अच्छा, मॉडल वर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आर आल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ड्स, MODADEL, मॉडल वर्ड्स। ठीक है। अच्छा, ये किस लिए हम इसको कहते हैं? क्योंकि ये धमकी या कोई वादा वगैरह करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल यूज़ दिस मॉडल वर्ड्स फॉर प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन। इसके अलावा हम कोई थ्रेट वगैरह जो है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। किस चीज़ की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जी? यहाँ पे मैं क्या कहती हूँ कि आई विल सी यू, मतलब मैं तुम्हें देख लूँगी। आई विल सी यू, ये थ्रेट हो गई है जी, आई विल सी यू। इसी तरह आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूँगी या मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगी। आई विल किल यू। तो इस तरह के जितने वर्ड्स होते हैं, आई विल सी यू ये धमकी है, ये भी धमकी है। आई विल किल यू, तो इस तरह के जितने वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम मॉडल वर्ड्स कहते हैं। और विल और शेल जो है ये हेल्पिंग वर्ब हैं, और इन दोनों वर्ड्स को हम मॉडल वर्ड्स भी कहते हैं। और ये हमारे पास धमकी या किसी वादे के तौर पे भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ दिस वर्ड्स फॉर प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन एंड थ्रेट। आई विल सी यू एंड आई विल किल यू। ओके। नाउ एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी है विल और शेल के बारे में। विल और शेल मैंने आपको बताया था शेल आई और वी के साथ यूज़ होता है। ये चीज़ हमने देखी थी ना यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हुए वक्त। और शेल हमने देखा था ही, शी, इट, दे और यू के साथ लगता है। लेकिन हमारे पास ऐसा भी होता है कभी कभार कि जो है विल हमारे पास इन चीज़ों के साथ यूज़ हो रहा है, शेल इन दोनों के साथ यूज़ हो रहा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि विल को और शेल को हम एम्फसाइज़ करना हो जब हमने, तो हम क्या करते हैं, ही के साथ हम शेल भी लगा सकते हैं। जैसे वो कल ज़रूर स्कूल जाएगा। एम्फसाइज़ कर रही हूँ मैं, यहाँ पे ज़रूर लिखा है, वो कल ज़रूर स्कूल जाएगा। तो मैं क्या करूँगी जी, यहाँ पे ही के साथ वैसे तो विल आना चाहिए, लेकिन बट यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ही के साथ शेल यूज़ होगा। ही शैल गो टू स्कूल, ही शैल गो टू स्कूल। तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। विल वैसे विल यूज़ होता है, लेकिन जब हम एम्फसाइज़ करते हैं किसी चीज़ पे, टू एम्फसाइज़ वी विल यूज़, ये हमारे पास ही के साथ क्या यूज़ हो गया, शेल यूज़ हो गया। तो जब एम्फसाइज़ करना होता है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, शेल यूज़ कर लेते हैं ही के साथ। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये दो छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, एक तो मॉडल वर्ड्स के बारे में, और एक ये हमारे पास एम्फसाइज़ करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो इन वर्ड्स के साथ शेल का यूज़ करते हैं। वो ज़रूर कल स्कूल जाएगा तो ही शैल गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैं कहती हूँ वो कल स्कूल जाएगा तो मैं कहूँगी ही विल गो टू स्कूल। ओके। अब हम करते हैं जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर लिया। अब हम क्या करने लगे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करेंगे अब हम। अच्छा जी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमें क्या बताता है जी? कंटिन्यूस टेंस हमें बताता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूस है तो ये शो करेगा कंटिन्यूटी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं इसको फेल जारी मुस्तकबिल, फेल जारी मुस्तकबिल। ये होता है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब हम देखते हैं इसकी निशानियाँ क्या है। इसकी निशानियाँ हैं जी, इसके आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी और रहे होंगे, होंगे। ये हमारे पास आ गई हैं जी निशानियाँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। इनके एंड पे ये आएगा। अब हम देखते हैं कि जो है हमारे पास इसका
हेल्पिंग वर्ब इस केस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जी फ्यूचर कंटिन्यूस के केस में आ जाते हैं हमारे पास। एक तो आएगा विल और एक आएगा शेल। हमें पता है, हमने इंडेफिनिट में भी किया है, बट इनके साथ एक चीज़ का एडिशन होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है तो बी का एडिशन हो जाएगा, इन दोनों के साथ बी का एडिशन हो जाएगा, विल और शेल के साथ। मीन्स के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो जाएंगे? विल बी एंड शेल बी, ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएंगे हमारे पास। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गए। अच्छा, अब विल भी किस किस के साथ यूज़ होगा? ही के साथ यूज़ होगा, शी के साथ यूज़ होगा, इट के साथ यूज़ होगा, यू के साथ यूज़ होगा और दे के साथ यूज़ होगा। और जितने भी सिंगुलर हमारे पास नाउन है ना, उन सब के साथ क्या यूज़ होगा? विल यूज़ होगा। शेल के ऊपर आ जाते हैं। अब शेल जो है वो हमारे पास आई के साथ यूज़ होगा और वही के साथ यूज़ होगा, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। ये हमारी जी दूसरी निशानी। अच्छा, तीसरी निशानी है कि कंटिन्यूटी को शो करेगा। शो कंटिन्यूटी मतलब रहा होगा, रही होगी, ये टेंसेस हमारे पास क्या शो करते हैं? कंटिन्यूटी को शो करते हैं। शो कंटिन्यूटी। अच्छा, 1 2 3। अच्छा, चौथी निशानी हमारे पास इसकी क्या है जी? चौथी निशानी हमारे पास ये आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारे पास, हमने देख लिया कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं जी मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पे? मेन वर्ब हमें पता है जी, जो है कंटिन्यूस के केस में फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगती है। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब जो है हमारे पास क्या होती है? वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जिसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगी। तो ये था हमारे पास जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कंटिन्यूटी को शो करेगा। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी यूज़ होंगे। विल बी जो है ही, शी, इट और यू के साथ यूज़ होगा और शैल बी आई और वी के साथ यूज़ होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING साथ यूज़ हो जाएगा। ING इसलिए यूज़ होगा, कंटिन्यूटी को शो करेगा। रहे होंगे, रही होंगी, इस तरह से, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अब हम करने लगे हैं जी इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं हम इसके। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसे हम पहले बनाते आए हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस इसको कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। जिस तरह से पहले हम फार्मूला बनाते आए हैं, इसी तरह से फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस में क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा जी? हेल्पिंग वर्ब आता है ऑब्वियसली। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है? शैल और विल, जिसके साथ यूज़ होगा बी प्लस बी। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लस हमारे पास मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? फोर्थ फॉर्म थी, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। मैं कहती हूँ, आप पता नहीं सब कहते हैं या नहीं कहते। प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया जी? फार्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास बन गया फार्मूला। फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ? वो टीवी देख रहा होगा, वो टीवी देख रहा होगा। पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा जी? ही विल, ही के साथ विल यूज़ होगा। ही विल बी वॉचिंग टीवी या टेलीविज़न। ही विल बी वॉचिंग टेलीविज़न। तो ये होगी हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया और फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस बी का यूज़ हो रहा है। मेन वर्ब की हमारे पास फोर्थ फॉर्म आ गया, वाज प्लस ING और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब अफर्मेटिव सेंटेंस की हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, और कौन सी एग्जांपल देख लेते हैं? ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी, इसी तरह से हमारे पास आ गया। वॉचिंग की जगह यहाँ गोइंग आ गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट एंड पे आ गया। तो ये दो एग्जांपल से हमें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, पॉजिटिव थे। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा हमारे पास जी? यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन बी से पहले हम नॉट का यूज़ कर लेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे हम? ये सब्जेक्ट है प्लस हमारे पास क्या है जी? सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, शैल और विल, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट प्लस बी आ जाएगा। तो नॉट का यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो ये हमारे पास आ गया। एग्जांपल करके देखते हैं इसकी कि वो झूठ नहीं बोल रहा होगा,
वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो यहाँ पे नॉट का यूज़ आ गया हमारे पास, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी जी, इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं। अब वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, विल। ही विल नॉट, विल के बिल्कुल बाद हमारे पास नॉट का यूज़ आ गया, फिर हमारे पास बी आ जाएगा। ही विल नॉट बी टेलिंग, झूठ बोलने को क्या कहते हैं, टेलिंग अ लाई। ही विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। ये हमारे पास होगी जी नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और क्या क्या हम कर सकते हैं। आई शैल नॉट बी। आई के साथ शैल का यूज़ होता है, तो नॉट बी। आई शैल, आई सब्जेक्ट आ गया, शैल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों को पानी नहीं दे रही होंगी। तो ये था हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब मैं करूँगी तो ये चीज़ हमारे पास विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। अभी वो भी देख लेते। चलें जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब देखें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे शैल और विल यूज़ हो रहा है, शैल एंड विल। शैल और विल स्टार्ट में आ गया, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, हमें पता है सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा जी हमारे पास यहाँ पे बी। शैल बी और विल भी था ना, तो हमने शैल और विल को स्टार्ट में ले आए, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी आ जाएगा। बी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, प्लस हमारे पास एंड पे क्या आ जाता है जी, एंड पे आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, फार्मूला बन गया। किस चीज़ के लिए, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। एक एग्जांपल करके देखते हैं इसकी। यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, क्या मैं जा रही होंगी, क्या मैं जा रही होंगी। तो मेरे साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा जी, हमारे पास यहाँ पे शैल, आई शैल। अच्छा, इंटेरोगेटिव है तो शैल को मैं स्टार्ट में ले आती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, शैल आई बी, शैल आई बी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो जाने को क्या कहते हैं, गो, तो आईएनजी। शैल आई बी गोइंग। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शैल आई बी वाटरिंग दी प्लांट्स। क्या मैं पौधों को पानी दे रही होंगी। तो ये होगी हमारे पास इंटेरोगेटिव की एग्जांपल्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं जी डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगी जी WH फैमिली। WH फैमिली जब आएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एडिशन कर देंगे हम स्टार्ट में WH फैमिली का। तो क्या हो जाएगा कि कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव में यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ हो गया। तो क्या मैं जा रही होंगी, क्या मैं जा रही होंगी, मैं क्यों जा रही होंगी, वाई शैल आई बी गोइंग। तो WH का एडिशन आ गया स्टार्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएंगे कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ये थे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर हमारे पास एक लेक्चर जो है लास्ट वाला जो टेंस रह जाएगा वो कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये लेक्चर आज का भी। तो अगर आप लोगों को चीज़ें ईजी लग रही हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्टिव पैसिव भी मैं उसके ऊपर भी लेक्चर बनाऊं, तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट
जो हैं वो ये दोनों चीज़ें, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए लेक्चर्स बना दूँगी। लेकिन अगर आप लोगों को ये आसान लग रहे हैं, ईजी लग रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी ग्रामर की बुक लेनी है और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपको आएंगे और अपनी डेली लाइफ में भी इनको यूज़ करना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और ट्राई करें कि जो चीज़ें आप लोग सोचते हैं वो इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें। मतलब जैसे अभी मैं आप कोई बात करना चाहते हैं, तो जो आप बात करना चाहते हैं उसको इंग्लिश में सोचें पहले इस तरह से। इसके साथ साथ इंग्लिश मूवीज़ भी आप लोग देखें ताकि आप लोगों की अच्छी हो जाए ये टेंसेस वगैरह, और साथ इंग्लिश नावल्स भी पढ़ा करें। तो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। जज़ाकल्लाह खैर।